रूस में इस समय मजदूरों की बड़ी कमी देखी जा रही है। इसकी अहम वजह यूक्रेन युद्ध है, जिसमें लाखों युवा सेना में भर्ती हो गए। अब कंस्ट्रक्शन कंपनियों से लेकर फैक्ट्रियों तक सभी को कामगारों की जरूरत है। इसी वजह से रूस ने भारत की तरफ रुख किया है और योजना बनाई है कि 2025 के अंत तक भारत से करीब 10 लाख मजदूरों को बुलाया जाएगा। इसके लिए वीजा और डॉक्यूमेंटेशन की प्रक्रिया को आसान और तेज बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस की कई बड़ी कंपनियां भारतीय कामगारों को मेटल फैक्ट्रियां, मशीन निर्माण और कंस्ट्रक्शन कंपनी में लगाना चाहती हैं। ये काम थोड़े कठिन जरूर हो सकते हैं, लेकिन अच्छी मजदूरी देने का दावा इस वक्त किया जा रहा है और इस योजना की शुरुआत भी हो चुकी है। अब तक 4000 भारतीय आवेदन किए जा चुके हैं और पहला बैच मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग और कालिनग्राद जैसे शहरों में काम करने जा चुका है। उन्हें उसके लिए ट्रेनिंग भी दी जा रही है। एक नई फैसिलिटी के तहत यकातेरिनबर्ग में एक नया भारतीय वाणिज्य दूतावास भी खोला जाएगा, जिससे वहां भारत से आने वाले श्रमिकों को वीजा, भाषा ट्रेनिंग और अन्य प्रशासनिक सहायताएं मिल सकेंगी। भारत से जाने वाले लोगों के लिए सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त रूस का मौसम हो सकता है, क्योंकि सर्दियों में तापमान वहाँ -15 से 20 डिग्री तक पहुँच जाता है। साथ ही वहाँ का भाषा और खान पान भी भारतीयों के लिए नया होगा। हालांकि कंपनियों का कहना है कि वो गर्म कपड़े और रहने की व्यवस्था के साथ खाना भी मुहैया कराएंगे। बता दें कि इस वक्त कई रूसी कंपनियां तो भारत में कैंप लगाकर भर्ती कर रही हैं। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. वहीं भारत और रूस के बीच एक संभावित समझौते की भी बात चल रही है, जिसके तहत भारतीय मजदूरों को यहीं रूसी भाषा और मशीन ऑपरेशन की ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि वो पहले से काम के लिए तैयार रहें। रोजगार के लिहाज से ये भारत के लिए एक बड़ा अवसर साबित हो सकता है, खासतौर पर तकनीकी और निर्माण कार्य में दक्ष लोगों के लिए, क्योंकि रूस में मिलने वाली सैलरी और भारत में बहुत फर्क है। रूस में यहाँ के मजदूरों को बेहतर सैलरी मिल सकती है, जिससे कामगारों और उनके परिवारों की आर्थिक स्थिति में काफी सुधार हो सकता है। बेशक ये एक सुनहरा अवसर माना जा रहा है, लेकिन साथ ही हर व्यक्ति को ये भी समझना होगा कि नया देश, अलग भाषा, कड़ाके की ठंड और अलग जीवन शैली चुनौतियों से भरी हो सकती है। हालांकि अच्छी तैयारी और सही जानकारी के साथ ये कदम बेहतर भविष्य की ओर ले जा सकता है। गौरतलब है कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध फरवरी 2022 में शुरू हुआ था और 2 साल से ज्यादा समय बीतने के बाद ये अब तक खत्म नहीं हुआ। शुरुआती महीनों में रूस ने यूक्रेन के बड़े हिस्से पर हमला किया, लेकिन पश्चिमी देशों के समर्थन से यूक्रेन ने कई क्षेत्रों को फिर से हासिल कर लिया। इस युद्ध से रूस को सैन्य और आर्थिक दोनों मोर्चों पर नुकसान उठाना पड़ा। लाखों सैनिकों की तैनाती और प्रतिबंधों की वजह से अब रूस के अंदर मजदूरों और संसाधनों की भारी कमी हो गई है और यही वजह है कि अब भारत जैसे देशों से कामगार बुलाने की कोशिश हो रही है।